या सवाल जवाब की तरफ बढ़ रहा हूं तो शो ऐसी खत्म हो जाएगा। क्या करूं, सारी खबरें यहीं पे आ रही हैं। सीमा जी के पास चला जाए। सीमा शर्मा जी सूरत से जुड़ती हुई। सीमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी आप सबके पास डिले के साथ आ रहा हूं। सीमा मैम, पहला सवाल आपका। सर मेरा सवाल है टाटा पावर पर मेरे पास 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 217। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? मतलब बेसिकली आपको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई जल्दी नहीं है, पर मुनाफा कभी ना नहीं कभी तो सर, बांधना ही, आ गया समय है, अभी नहीं, ऐसा पूछूं? नहीं स्वाति। अभी सर 1 साल बाद जरूरत पड़ेगी पैसे की तो। अच्छा ऐसा है, 1 साल बाद जरूरत। स्वाति पता नहीं, स्टॉक मार्केट कल ठंडा पड़ गया तो ये गेंद दिखने गायब हो जाएंगे। क्या करूं, सिस्टमैटिकली विड्रॉ करना शुरू करूं, कुछ कुछ मुनाफा बांधता चलूं, ये ज्यादा बेहतर रणनीति होगी? एक मुश्त निकाल दूं या अभी इंतजार करूं, अभी तो तेजी और आएगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना चाहिए? स्वाति अनम्यूट करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी आशीष जी। उनके बाइंग लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है, तो मुझे मेरी राय होगी करंट लेवल्स पे आप होल्ड कीजिएगा। इसमें मोमेंटम सभी कैचअप हो जाएगा धीरे धीरे। अपसाइड में इसमें पोटेंशियल है एटलीस्ट 410 420 की रैली तक जाने की, तो करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी होल्ड कीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट की जरूरत है तो मैं कहूंगी कि 360 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस। जब तक वो ट्रिगर नहीं होता है तब तक अपनी पोजिशन आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 410 से 420। वहां पे आते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा एंड फिर वापस आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो टूवर्ड्स 400 रुपीज। तो मेरी राय होगी कि होल्ड कीजिएगा 360 के स्टॉप लॉस के से। क्या है, अगले साल दिसंबर में हॉलिडे प्लान कर रखी है क्या आपने, सीमा नहीं मैम? सर बेटा, हाँ। सर बेटा को यूएस जाएगा वो। ओह, उसकी हायर एजुकेशन की तैयारी हो रही है। यस सर। अरे बेटी तो वाह। है वैसे, जर्मनी में है बेटी मेरी। अरे वाह। फिर उसके बाद अगले साल से आप शुरू करोगे, कभी जर्मनी कभी यूएस घूमने। सही है, सेट है। आ रहा हूं वापस आपके पास, लखनऊ जा रहा हूं हीना फिरदौस अलीम खान मैम के पास। हीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हीना मैम, पहला सवाल। सर मेरा सवाल है सुजलॉन एनर्जी को लेकर के। हाँ। जी, जो मैंने 60.50 पर लिया हुआ है और 4100 के मेरे शेयर्स हैं, अब ये काफी लॉस में जा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कब तक ये प्रॉफिट हमें गेन कराएंगे। भाई हीना मैम का सवाल सुजलॉन पे, क्या करा जाए? 6-7 रुपए का इस समय भी लॉस हो रहा है। आशीष जी मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने प्राइस करेक्शन ये स्टॉक में देखा है। फ्रॉम ऑलमोस्ट 75 रुपीज स्टे हम लोग ने 50 रुपए तक देखा है और अभी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड हो रहा है। एंड काफी क्लस्टर सपोर्ट उसने फॉर्मेशन किए 50 के आसपास, ये जो 2024 के लेवल से रिटेस्ट हुए हैं। तो मैं कहूंगी कि इतने टाइम आप रुके हो और थोड़ा रुकिएगा, डेफिनेटली इसमें काफी एक अच्छे खासे ब्रेकआउट्स हमें देखने मिलेंगे। एंड वो 55 के आसपास है, जब वो क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट्स मिलेंगे तो 65 और 67 तक रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो एट द करंट लेवल में कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, इफ पॉसिबल 50 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और 3 रुपए का रिस्क लेके अपने पोजीशन होल्ड कीजिएगा। जैसे ही कोई भी उछाल आती है 65 टू 67 के आसपास, तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हो। परफेक्ट। पिछले हफ्ते मैं लखनऊ में था हीना मैम, धीरे धीरे करके कोहरा, ठंड बढ़िया हो रही थी। आप कुछ अभी पहने भी नहीं हो, तो ठंड नहीं आता लग रही क्या? है। ठंड है। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा था लखनऊ। खैर, सीमा मैम अगला सवाल। सर मेरा सवाल है इरेडा पर, मेरे पास 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 115। रखे रहूं तो या सर, निकाल दूं, ऐसा पूछना है? यस सर। स्वाति क्या करा जाए? डेफिनेटली रखना चाहिए करंटली, क्योंकि काफी नीचे के लेवल्स के बाइंग है एंड आई बिलीव कि इसमें भी एक टर्न अराउंड या पुल बैक रैली देखने मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शंस देखे हैं। तभी कंसोलिडेशन फेज में है काउंटर आशीष जी। ऊपर में इसमें क्षमता है एटलीस्ट 160 170 के लेवल्स तक टर्न अराउंड होने की। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। अगर आपको कैपिटल की जब भी जरूरत हो तो तब तक आप होल्ड कर सकते हो। 130 के प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड रखिएगा 160 के टारगेट्स के लिए। हाँ, यहाँ पे मुनाफा मिलेगा दोनों पे, रीडा में, टाटा पावर में। बस फिंगर्स क्रॉस रखना कि जब आपको डॉलर निकालने हो तब उस समय रुपया थोड़ा सुधर जाए, तो वहां पे भी थोड़ा सा सेविंग हो जाएगी। हीना जी अगला सवाल मैम। सर मेरा अगला सवाल जियो फाइनेंस को लेकर के है। ओके। जो मेरे पास क्वांटिटी है 350 और बाइंग है 322.84, और काफी टाइम से हम इस पे रुके हुए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इसका। हाँ, ये 250 300 के बीच में झूले जा रहा है। क्या करा जी, जाए स्वाति? जियो फाइनेंशियल। हीना मैम आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मूड था, फंस गया मामला?
नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हम रुक सकते हैं, 6-7 महीने रुक सकते हैं। अरे 6-7 महीने लॉन्ग, ठीक है। स्वाति चार्ट कुछ कह रहे हैं क्या? अट्रैक्टिव है, नो वंडर ये मेजर सेकंड हाफ साल अच्छा नहीं रहा ये पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे आपने कहा कि ये झूलता रहा है 350 से 325 के रेंज में। बट अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना रहा है वो, एक यू कैन से इनवर्स हेड एंड शोल्डर और फ्लैग पैटर्न दोनों कॉम्बिनेशंस में बन रहे हैं। मुझे लगता है यस, अभी ये फाउंडेशन लेआउट हो रहा है, नीचे में 270 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हैं, अपसाइड में ब्रेकआउट लेवल वही है 330 340। बट अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया रखिएगा, 6-7 महीने नहीं, प्रोबेबली मोर देन ए ईयर एंड सो, तो इसमें आपको काफी सारे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली देखने मिलेगी। इनिशियल टारगेट 340 है, उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छी स्टीफ रैली हमें देखने मिल सकती है 380 400 के लेवल्स तक। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, नो नीड टू बुक द लॉसेस फॉर टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट्स ऑफ 400 रुपीज, तो होल्ड कीजिएगा।